हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लेटेस्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ IOCL की तरफ से। मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यू अपडेट लाता रहूँगा, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो IOCL की तरफ से आया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है वो PL/HR/ESTB/APPR 2020। यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से एंड लास्ट डेट है 22 नवंबर तक। अब आते हैं पोस्ट एंड लोकेशन की तरफ। यहाँ पे वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, बहुत सारे रीजन में 5 डिवीज़न में पूरे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में जो वैकेंसी आया हुआ है वो गुजरात है। गुजरात के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। यहाँ पे टोटल गुजरात में जो सीट है वो 90 है। उसके बाद आता है राजस्थान में 46 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रीजन में आता है। अब ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का टोटल वैकेंसी है 44। बिहार का जो वैकेंसी है टोटल वो 36 है। आसाम का 31 है। यूपी का 18 है एंड उड़ीसा का 51 वैकेंसी है। उड़ीसा पड़ता है साउथ ईस्टर्न जोन में। साउथ ईस्टर्न जोन में और भी पड़ता है जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का टोटल वैकेंसी है 6। झारखंड का टोटल वैकेंसी है 3। उत्तराखंड का टोटल वैकेंसी है 6 एंड हिमाचल का 3। टोटल 482 वैकेंसीज़ है। उसमें से आप UR SC ST आपके कैटेगरी अनुसार डिवाइड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। आप आते हैं क्वालिफ़िकेशन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट दिया हुआ है वो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में। दूसरे आता है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पर भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है और IIT के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। जो डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तीसरा जो पोस्ट है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर भी 3 इयर्स का डिप्लोमा है एंड डिसिप्लिन जो रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स HR में। और फिर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप में अकाउंटेंट पे। यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना होगा आपको। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12 पास मिनिमम है। उसके बाद डोमेस्टिक डेटा एंट्री पे आते हैं, उसमें भी 12 पास मिनिमम है। अब आते हैं एज लिमिट के ऊपर। यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा गया है ये वो 24 ईयर्स है एज ऑन 30 दिसंबर 2020 तक। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर। यहाँ पे टेक्निकल अप्रेंटिसशिप का जो पोस्ट निकला हुआ है वो 1 साल का ट्रेनिंग होगा। दूसरा ट्रेड अप्रेंटिसशिप का भी 1 साल का ट्रेनिंग होगा एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मंथ का आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। आप बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन के ऊपर। SC एंड ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड PWD के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटेन टेस्ट होगा, उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का होगा। एंड टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसमें से 75 क्वेश्चन उन्होंने जो सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसमें से 75 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज की तरफ से। उसके बाद आता है ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट की तरफ से। वहाँ पे भी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें से 75 नंबर का जनरल अकाउंटिंग, कॉमर्स और फिनांस का क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन
जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ एंड जनरल नॉलेज की तरफ से आएगा। उसके बाद आता है फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसमें 100 में से 100 ही जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर, यहाँ पर भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे क्लास 12 लेवल का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट शैल बी 120 मिनट। 120 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नेट्स पोर्टल पे जाके आपका अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर। यहाँ पे जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको दिया हुआ है वो फ़ोटो के लिए 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड सिग्नेचर के लिए 10 to 30 KB के भीतर होना चाहिए एंड JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और कोई न्यू जॉब अपडेट लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट।